आईनी हुकूक की फराहमी हुकूमत का फर्ज और शहरियों का बुनियादी हक है। इस सिलसिले में शहरी निज़ाम को हुस्न खूबी से चलाने के लिए सरकारी महकमाजात का क़याम और उनकी मंसूबा बंदियाँ कलीदी किरदार अदा करती हैं। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं है, क्योंकि दूसरी जानिब अवाम दुश्मन माफियाज ने भी मुनज़्ज़म अंदाज में अपनी मनफी सरगर्मियां जारी रखी हुई होती हैं और बसा औकात इन माफियाज और सरकारी महकमों में छुपी काली भेड़ों का गठजोड़ महकमों के क़याम के मकासद और मुरतब करदा मनसूबा बंदियों को नाफिजुल अमल नहीं होने देती। ऐसा ही एक देरीना मसला होशरुबा महंगाई, गिरां फरोशी और सरकारी निर्खरामों से जायदुल कीमत वसूली का है, जो कि भयानक शक्ल इख्तियार कर चुका है। कराची में 2023 के दौरान रमजान मुख्तलिफ सूबाई महकमों के 100 से जायद सेक्शन अफसरान को मुनाफाखोरी और जखीरा अंदोजी के खिलाफ कार्रवाई के लिए मजिस्ट्रेट के इख्तियारात दिए गए थे, ताकि कीमतों में मसनूई इजाफे और जखीरा अंदोजी के खिलाफ क्रैक डाउन किया जाए। जबकि शहर भर में 250 से जायद रियायती बाजारों की मंजूरी देते हुए सरकारी कीमतों की फहरिस्तों को फौरी तौर पर प्रिंट और तकसीम का निजाम भी वज़ा किया गया। बावजूद इसके कराची में अशियाए ज़रूरिया और खुर्दुनी अशिया की कीमतों में तेजी से इजाफा देखने में आता रहा है। टीम गिरफ्त अवामी मसाइल के पीछे छुपे अनासिर को न सिर्फ बेनकाब करती है, बल्कि इंतजामिया के साथ मिलकर माफियाज के खिलाफ कार्रवाइयों में भी पेशकदमी करती है। सरकारी निर्खनामों के जायदुल कीमत फरोख्त के खिलाफ शहर भर से मुतादिद शिकायत मौसूल हो रही थी। लिहाजा टीम गिरफ्त ने एक मरतबा फिर इस अहम अवामी मसले पर आवाज उठाते हुए रुख किया कराची के मारूफ बाजार गोल मार्केट का। इस वक्त हम गोल मार्केट में मौजूद हैं और यहाँ हम देखने आए हैं कि यहाँ की जो प्राइस है वो क्या है। आखिर जो सरकारी निर्ख है, हमें ये मालूम हुआ है कि सरकारी निर्ख से जो है वो 80% ज़्यादा मार्केट में जो है वो इस वक्त रेट्स चल रहे हैं। गोश्त की दुकान है और इन्होंने हमें देखते ही ये भाग गए हैं। वो आपको नज़र आ रहा होगा जो बिल्कुल दुकान खुली हुई है और ताज़ा गोश्त जो है वो बिल्कुल सामने मौजूद है। इससे ये जाहिर होता है कि ये बंदा अभी अभी जो है वो भाग कर गए। हम अपनी टीम्स को पहले भिजवाते हैं और रेकी करवाते हैं कि जिधर भी वायलेशन नोट होती है उसके ख़िलाफ़ हम सख्त एक्शन लेते हैं। इसी तरीके से कुछ शॉप्स हैं हमारे पास, जैसे ये एक ऐसी शॉप है जिस रोज़ नागा होता है उस रोज़ भी ये शॉप खुली होती है और बहुत ओवर प्राइस्ड ही सेल करते हैं, तो इसको हम अक्सर फ़ाइन करते रहते हैं। अभी भी ये इसी डर से इस शॉप से भागे हैं, जिसकी वजह से भी हम इसकी शॉप सील कर रहे हैं। ये इस वक्त सीलिंग का अमल जो है वो मुकम्मल किया जा रहा है। 120 रुपए किलो खीरा दिया है इन्होंने। 120 रुपए किलो जी। अच्छा ये बताइएगा कि आज हमारी खीरों की क्या प्राइस चल रही है, जरा ये देखते हैं। सरकारी निर्ख के मुताबिक आज किलो खीरा कितने का चल रहा है? 60 रुपए किलो है शायद। सिर्फ 69 रुपीज़ का जो है वो आपको मिल रहा है, लेकिन ये 120 का जो है वो करे। अच्छा ये बताइएगा, ये आलू और बाकी चीज़ों पे आपको क्या प्राइस मिली है? मुर्गी की क्या 100 रुपए मिली है, 700 रुपए किलो मुर्गी मिली है। ये सामने दुकान है, चेक करते हैं। अच्छा ये तो बिल्कुल सही प्राइस लिस्ट आपने रखी है, तो जब ये प्राइस लिस्ट मौजूद है तो इसके हिसाब से आप ये सब्जियां बेच क्यों नहीं रहे? तो ये मैं 80 रुपए किलो का खरीद के लाया हूँ खीरा। तो यहाँ पे प्राइस पे क्या मेंशन है? प्राइस वाला मंडी थोड़ी मानता है, वो तो उनकी अपनी मर्जी होते हैं, वहाँ तो ना कोई जाता है। हर बार का हो गया है कि आपने प्राइस लिस्ट रखी हुई है, सामने मौजूद है, तो ये क्या बनावट के लिए, सजावट के लिए रखी हुई है? बनावट के लिए ना रखी है, ना सजावट के लिए रखी हुई है। 80 रुपए किलो का एक चीज़ मुझे खरीद है, मैं उसमें पाव में 10 रुपए रख के बेच रहा हूँ, मेरा अल्लाह जानता है। अगर मैं झूठ बोलूँ 10 रुपए पाव पे रख के बेच रहा हूँ। अगर मैं झूठ बोलूँ तो मुझे यहाँ से हिलना नसीब ना हो। प्राइस लिस्ट मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे जो है वो सरकारी निर्ख पर बिल्कुल भी जो है वो सब्जियाँ फ़रोख्त नहीं हो रही। और इस वक्त जो है वो इस पर चालान हो रहा है, 5000 रुपये का चालान जी इनके ऊपर जो है वो इस वक्त हो गया है। अच्छा ये इतना अभी आपने देखें, ये इतना बड़ा जो चालान 5000 का आपके ऊपर हो गया है, तो अगर आप सरकारी निर्ख पर बेचेंगे तो ये तो आप ही का भला होगा ना, इस तरह की चीज़ें नहीं होंगी। हमारे सुनने वाले कौन हैं? सरकारी रेट में मैं कैसे बेचूं एक चीज़? मुझे 80 रुपए किलो का आया हुआ रेट में क्या जी, इसमें क्या है? आपने कुछ खरीदारी की है? जी ले रही हूँ। आपने ये टमाटर कितने रुपए के? 40 रुपए के आपने टमाटर। और ये लीमू आपने कितने रुपए के? 200 रुपये बोले हैं मैंने, ये तो 220 बोल रहे थे। 220 रुपए किलो? नहीं पाव 220 रुपए पाव। अच्छा मुझे बताइएगा ये प्राइस क्या चल रही है इस वक्त? ये है 220 रुपए पाव। ठीक है ठीक है।
हमारे पास ये कंप्लेन आई है। मैंने इनको सौदा नहीं दिया, ये मेरे पास आए थे, मैंने इनको प्याज का रेट बताया, क्या किलो, 30 रुपये किलो। अभी आपके पास हमारा एक बंदा आया है जो पूछ के गया है कि आलू कितने रुपए किलो जो है वो आपने किए, तो इन्होंने 70 रुपये कहे। प्याज क्या किलो बेच रहे हो? क्या 30 रुपये किलो दे रहा हूँ। अभी जो है ये आलू हमारे हाथ में हैं जो कि परचेज़ करके गए हैं यहाँ से, जो कि 70 रुपये केजी जो है यहाँ पर इन्होंने बेचे हैं, और अब ये कह रहे हैं कि जी ये 45 रुपये किलो जो है वो बेच रहे हैं। ऐसा नहीं है, अभी थोड़ी देर पहले जो है वो यहाँ पर रेकी की गई थी और इस वक्त जो है वो इन पर चालान हो चुका है। अभी लौकी क्या आप कह रहे हैं? 60 रुपये किलो। 50,000 रुपये का तो चालान दो हर दुकान वाले को। ईमान से तबीयत सही हुई है इन लोगों की। टीम्स हम भेज देते हैं, पहले हम रेकी कराते हैं जिससे हमें एग्जैक्ट रेट्स का पता चलता है और हमें तो वो शॉप्स पिन पॉइंट हो जाती हैं जहाँ पे वायलेशन हो रही है। कितना ज़्यादा जो है वो चालान हो सकता है? देखा जाता है जैसे हमारे पास जो ठेले वाले होते हैं इनको हम 5,000 से ऊपर नहीं जाते बिकॉज उनकी अफोर्डेबिलिटी उस तरह से नहीं होती, लेकिन अगर शॉप बड़ी है तो उसको हम 15-20 हज़ार तक का, जैसे सब्ज़ी वाली कोई शॉप बड़ी है तो उसको हम 20 हज़ार तक का भी चालान कर देते हैं। जैसे अभी यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज़ जो मैंने देखी वो ये थी कि चालान भरने के बाद लोग सुधर भी रहे हैं। काफ़ी लोग बेहतर भी हो जाते हैं, जाहिर है, क्योंकि चालान वो जब उनकी पॉकेट पे हिट होता है तो डेफिनेटली इट हर्ट्स देम। तो काफ़ी हम जाहिर है जो इतनी इम्प्रूवमेंट है वो इसी वजह से ही है क्योंकि हम रेगुलरली आते हैं और प्राइस चेकिंग करते हैं और चालान्स करके जाते हैं वायलेशंस पे। जी, एक और चीज़ जो है वो ये सामने आती है कि लोग कहते हैं जी हमें तो मंडी से ही बहुत ज़्यादा महंगा मिल रहा होता है, मंडी में ही इतना रेट है, तो क्योंकि मंडी खुद भी जा चुके हैं हमने देखा है कि इतना महंगा रेट वहाँ पर नहीं होता है, वहाँ पे भी चीज़ें चेक की जाती है, तो ये फिर हमेशा का इनका यही है। देखिए मंडी में भी इस पूरे मैकेनिज्म को प्रॉपर्ली मॉनिटर किया जाता है। एक असिस्टेंट कमिश्नर की वहाँ पे हर रात को ड्यूटी भी होती है जो प्रॉपर रेट्स नोटिफाई होते हैं, और उसके बावजूद जब शॉप्स तक ये चीज़ें पहुँच जाती हैं तो इनकी रिटेल प्राइसेस ही बहुत हाई कर देते हैं। तो बहुत इसी नाजायज़ मुनाफाखोरी के ख़िलाफ़ ही हम क्रैक डाउन्स करते हैं एंड वी टेक एक्शंस अगेंस्ट देम। सर ऐसा भी होता है कि ईद वगैरह आए तो और ज़्यादा ये प्राइसेस बढ़ा देते हैं। एग्जैक्टली, इसीलिए फिर ईद के करीब हम दिन रात हम काफ़ी सारे अपने विजिट्स बढ़ा देते हैं और जुर्माने और चालान और शॉप सील करना, फिर अकॉर्डिंगली ईद के पास हमारा जो है हमारे जो क्रैक डाउन है वो भी काफ़ी बढ़ जाते हैं। अभी लौकी क्या आप कह रहे हैं? 60 रुपये किलो। आपको कितने का रुपए का दिया था? 30 रुपए का। तो ये आप ये इतना ज़्यादा प्राइस पे क्यों बेच रहे हैं भाई? थोड़ा ज़्यादा था पहुँच। हाँ, जो ये रेट बता रहे थे उसी रेट पे लेते हम लोग। हाँ, बता रहे होते उसी। जी जी, लिस्ट नहीं चेक करते? नहीं, ये दिखाते ही नहीं है, कुछ ऐसा होता भी नहीं है। सामने रखी हुई उठा के बेकार लोग हैं ये लोग। हाँ, सब पराठ ये नहीं मानते। अभी आपने पकड़ लिया ना, अभी बोले 200 रुपये किलो है लौकी। 50,000 रुपये का तो चालान दो हर दुकान वाले को। ईमान से तबीयत सही हुई है इन लोगों की। यकीन करो, सही बता बोला, गरीब कुछ नहीं, बस चालान दो। चालान जो है वो सख्त होना चाहिए ताकि जो आवाम यहाँ पर आ रहे हैं उनको भी रिलीफ मिल सके, और ये खुद मैं ये चीज़ नोट कर रही हूँ कि अगर चालान ज़्यादा होता है तो कहीं ना कहीं जो है वो रिलीफ भी मिलता है। कितनी पुरानी है ये उन्होंने 2024 की शुरू की लगाई हुई है। ये इटसेल्फ एक वायलेशन है कि आपने नई प्राइस लिस्ट तक नहीं लगाई हुई, उसको कहें 10,000 का जुर्माना ये इन्होंने, और दूसरे इनके पास लिस्ट तक डिस्प्ले नहीं है। आपको मैं बताऊं कि 10,000 का जुर्माना इस वक्त इन पर लग रहा है क्योंकि ये प्राइस लिस्ट लगा कर बैठे हैं। 2024 की प्राइस लिस्ट इन्होंने लगाई हुई है। ये आटे की शॉप है तो यहाँ पे ये आटा ओवर प्राइस सेल कर रहे हैं, और दूसरे इनके पास सरकारी जो रेट लिस्ट है वो भी डिस्प्लेड नहीं है, जिसकी वजह से हमने इनको जुर्माना किया है। ये इसको तो अब उठा के फेंको ना, ये जो 2024 की रेट लिस्ट लगाई। नई रेट लिस्ट आएगी तो ये हटाएंगे ना। नहीं तो आप नेट से निकाल सकते हैं, आप सब पता है आप लोगों को, इनको सब पता है मैडम। अगर आप नेट से भी नहीं निकाल सकते ना, अब आप कहेंगे जी नेट पे मैं कैसे चेक करूं, किस तरह जाऊं? भाई आप फोटो स्ट्रेट वाली दुकान पर जाओ, ठीक है, वहां पर जाकर आपने उसको कहना है कि मुझे प्राइस लिस्ट दे दो, वो आपको प्राइस लिस्ट निकाल कर दे देगा। जब भी इदारे यहाँ पे कार्रवाई करने आते हैं तो प्राइसेस अचानक से जो है वो नीचे आ जाती है। वैसे तो भूत बहुत ज़्यादा आगे पहुँच जाता है बोतल से निकल के, लेकिन फिर वापस सारे लोग जो है वो ठीक हो जाते हैं। असल में देखिए होता ये है कि
हर कुछ मुनाफाखोरी करने की कोशिश कर रहा होता है। तो हमने अपने एक्शन को इफ़ेक्टिव बनाना होता है और उसको इफ़ेक्टिव बनाने के लिए हमने अपनी टीम्स हम भेज देते हैं। पहले हम रेकी कराते हैं और हम इम्पॉर्टेंट चीज़ों की एसेंशियल कमोडिटीज़ की परचेसिंग करवाते हैं, जिससे हमें एग्जैक्ट रेट्स का पता चलता है और हमें वो शॉप्स पिन पॉइंट हो जाती हैं जहाँ पे वायलेशन हो रही है। तो जब फिर हम ऑपरेशन पे आते हैं तो हमें पता होता है कि किसको हमने फ़ाइन करना है, किसको हमने सील करना है या किसको हमने अरेस्ट कराना है। मैं मल्टीपल टाइम्स फ़ाइन करके गई हूँ और तुम अपने ये वायलेशन तुम देखो, अपनी इंक्रोचमेंट देख लो। आपसे प्राइसेस तो सबकी मालूम की गई थी ना सर। अभी थोड़ी देर पहले जब यहाँ टीम की तरफ से रेकी की गई है तो उस पर 70 रुपये किलो जो है वो आलू बेचे जा रहे थे, तो इन पर इस वक्त जो है वो चालान लग रहा है। कितने दिन हो गए? इसको करो मजीद 5000 का जुर्माना। 5000 का जुर्माना। कोई हमारे पास चालान नहीं पहुंचा। अब मैं तुम्हारी शॉप सील करूं या तो मेरे पास ये ऑप्शन है, क्योंकि तुम इतनी महंगी मुर्गी बेच रहे थे। तो मैंने आके इस पर चालान किया, लेकिन इसने काफ़ी दिन हो गए चालान अभी तक पे नहीं किया, जिसकी वजह से मैं इसकी वायलेशन को देखकर इस पर मजीद चालान कर रही हूँ। मजीद इन पर 5000 रुपये का जो है वो चालान इस वक्त किया जा रहा है। जो यहाँ पे जो है वो ज़्यादा टाइम के लिए चालान नहीं भरते, तो उसके बाद दोबारा से जो है वो रीचेकिंग किया जाता है कि जो चालान अभी हुआ है वो 1 हफ़्ते के अंदर फिल किया गया है या नहीं किया गया। अगर फिल नहीं किया जाता तो फिर जो है वो अगेन उनके ऊपर दोबारा चालान हो जाता है। अच्छा, ये आप कितने रुपए के किलो बेच रहे हैं सेब? 400 रुपये। 400। कहाँ से ये रेट्स आपने पिक किए हैं? रेट्स कहाँ से आपको मिले? 400 रुपये महंगा आ रहा है ना ये 400। आप सरकारी रेट के हिसाब से नहीं सेल कर रहे। तो चाचा फिर ये आप लोगों को इतनी महंगी महंगी चीज़ें बेच के आप कहते हैं कि 400 का, अगर आप ये अगर सेब 400 का नहीं है तो भी आप 400 का बेचें। आप वो किस तरह से दे रहे हो? 150 हल्का होता है, इसके हल्का निकलता है ना, उस हिसाब से। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये आगे से क्या इतने महंगे दामों में इनको फ्रूट्स मिल रहा होता है? क्योंकि फ्रूट्स की कीमतें अगर देखी जाए तो सब्जियों से भी ज़्यादा अगर हम देखें तो सबसे बड़ा माफिया तो यही है। बिल्कुल ऐसा ही है। हमारे पास जो सब्ज़ी मंडी है उसके अंदर सब्जियां और फ्रूट्स दोनों की रेट्स डिसाइड की जाती हैं और अगले रोज़ ये हर बंदे को या हर ठेले वाले हर शॉप को इंश्योर करना होता है कि उस रेट पे चीज़ बिके। लेकिन ऐसा नहीं होता, ये वायलेशंस ही होती हैं जहाँ पे हमें मिलती हैं, जिसकी वजह से हमें कार्रवाई करनी पड़ती है। वाकई में जो फ्रूट्स हैं, अब देखें आप, लोगों की बिल्कुल ही पहुँच से बाहर हो जाते हैं। जब अगर सरकार इस क्वालिटी के सेब को 227 का नोटिफाई कर रही है और अगर एक ठेले वाला वो 400 का दे रहा है, तो फिर हमें सख्त उसके ख़िलाफ़ एक्शंस लेने पड़ते हैं ताकि हम उसको नोटिफाइड रेट्स पे लेकर आ सकें। इनकी हर चीज़ की कीमत ज़्यादा है और ये जो बेसन है वो हमारी सरकारी रेट 275 है, ये 310 की दे रहे हैं। सेम गोज़ विद मसूर की दाल और दाल चना, इनकी हर जो कमोडिटी है वो ओवर प्राइस है। आप मेरे साथ चलें, मुझे दिलवाएं। आप ये मैं पता परचेजिंग पे चलें, आप मुझे दिलवाएं। कहाँ से महंगी मिल रही है? बढ़िया से। ये मैं ये कह सकती हूँ कि भाई ये हम मंडी जाते हैं, वहाँ पे प्राइसेस बिल्कुल सही होती हैं। जब हम दूसरी चीज़ों की तरफ जाते हैं वहाँ पे प्राइसेस सही होती है। प्राइसेस का सबसे बड़ा इशू जो होता है वो यहाँ पर आकर होता है कि दुकानदार प्राइस लिस्ट लगा देते हैं, लेकिन वो अपनी मर्ज़ी से जी बेच रहे होते हैं और आवाम भी इतनी बेवकूफ़ है कि प्राइस लिस्ट जो लगी है उसके मुताबिक कभी चीज़ उनको मिलती नहीं है और ना वो ख़रीदते। गोल मार्केट में कार्रवाई के दौरान जायदुल कीमत वसूली की शिकायत की न सिर्फ तस्दीक हुई, बल्कि गिरा फरोशों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए इंतजामिया ने जुर्माने भी आयद किए। लेकिन हर दुकानदार की जुबान पर मरकजी सब्जी मंडी से महंगा माल मिलने की शिकायत ज़द-ए-आम थी। लिहाजा टीम गिरफ्त ने फैसला किया कि मरकजी सब्जी मंडी का रुख भी किया जाए ताकि वहाँ पर भी सरकारी निर्खनामे से जायदुल कीमत माल फरोख्त किए जाने की हकीकत और उसकी वजूहात को मंजर आम पर लाया जाए। हमेशा ये बात सुनने में आती है कि जी हमें मार्केट से जो है आगे से माल बहुत ज़्यादा महंगा मिल रहा है, तो सबसे पहले तो ये बताइएगा जो आगे से महंगा मिल रहा है उसका क्या राज है? आखिर क्या सब्ज़ी मंडी में माल जो है वो महंगा होता है? देखें, ये होलसेल मार्केट है, यहाँ पे कोई इस तरह की चीज़ नहीं है। यहाँ सिंपल एक डिमांड एंड सप्लाई का रूल होता है। तो जितनी शहर की डिमांड होती है उस हिसाब से अगर सप्लाई ज़्यादा होती है तो रेट्स ओपन ऑक्शन होते हैं वो कम होते हैं,
और अगर आपकी डिमांड ज़्यादा है और पीछे से सप्लाई कहीं से कम हो जाती है, जैसे आपकी फसल का कोई मसला हो जाता है, तो आपके रेट्स वो फिर हाई हो जाते हैं डिमांड्स के उस पर। बाकी यहाँ पे ओपन ऑक्शन होता है, यहाँ पे जो भी माल आता है ओपन ऑक्शन होता है, तो उसमें कोई ये चीज़ नहीं है कि आर्टिफिशियली आप उसको ऊपर करें या आर्टिफिशियली आप उसको कम करें, तो ऐसा कोई यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे ओपन ऑक्शन होता है, तो यहाँ पे इस तरह की कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि ये होलसेल मार्केट है। प्राइस तय होने के बाद उसका क्या प्रोसेस होता है कि पूरी सब्ज़ी मंडी में वही प्राइसेस जो है वो चलती है, सिर्फ कैटेगरीज़ के हिसाब से चेंज होती हैं, या फिर सब अपनी मर्ज़ी से प्राइसेस उसके बाद चेंज करते हैं? चेक इन बैलेंस की तरफ से क्या आप लोगों का प्रोसेस किया जाता है? देखिए, यहाँ पे हमारे पास हम 3 डिपार्टमेंट्स यहाँ पे काम कर रहे हैं। एक हमारा मार्केट कमेटी कराची है, फिर हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, कमिश्नर ऑफिस से भी लोग होते हैं, फिर हमारे पास ब्यूरो ऑफ सप्लाई एंड प्राइसेस से भी लोग होते हैं। तो हम तीन डिपार्टमेंट्स यहाँ पे काम करते हैं। यहाँ पे वो उन ऑक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं और उसमें से एवरेज रेट हम निकाल के हम लिस्ट जो है वो कर देते हैं, और उस लिस्ट के बाद फिर हम लिस्ट में जो हमारे पास यहाँ पे मंडी के अंदर जो माशाखोर होता है, हम उसको हमने 6% प्रॉफिट दिया हुआ है, तो उस पर भी प्राइस चेकिंग होती है। ऐसा नहीं है कि उस पर प्राइस चेकिंग नहीं होती, ये यहाँ मंडी में भी प्राइस चेकिंग होती है। जो माशाखोर जो रिटेलर को बेच रहा होता है, तो उसको हमने 6% प्रॉफिट दिया होता है। जो हमारा ड्यूटी ऑफिसर होता है, जो हमारे यहाँ पे लोग होते हैं, वो प्राइस चेकिंग करते हैं। अगर वो उस प्राइस से ज़्यादा बेच रहा होता है तो उस पर भी जुर्माने होते हैं। लेकिन यहाँ पे इतना फ़र्क नहीं आता, जो असल फ़र्क आता है वो रिटेल में आता है। आप लोगों की तरफ से जो प्राइस लगाई जाती है वो मुनासिब नहीं रखी जाती है, और उसके बाद फिर किराया निकलता है, सारी चीज़ें निकलती हैं, तो ये भी एक इशू बहुत ज़्यादा रिटेलर्स की तरफ से जो मार्केट में मौजूद है उनकी तरफ से बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया जाता है। सो इस पर थोड़ा सा आप कीजिएगा हाईलाइट कि आप लोगों की तरफ से जब प्राइसेस तय हो रही होती है तो कौन कौन सी चीज़ों का, कौन कौन से एलिमेंट का ख्याल रखा जाता है? देखें, ये जब प्राइसेस हमने एक परसेंटेज, एक फार्मूला जो है वो बनाया था, उस फार्मूले के तहत हम जो भी हमारा ऑक्शन रेट होता है, ऑक्शन के बाद हम 6% देते हैं माशाखोर को, और उसके बाद 15%, उस 6% के बाद भी 15% हम देते हैं रिटेलर को। तो मिसाल आप देखें कि एक चीज़ जो 100 रुपये किलो है वो 106 रुपये में माशाखोर बेचेगा, उसके बाद वो 106 के बाद 15% लगने के बाद 121 रुपये में रिटेलर बेच रहा है। तो 100 रुपये वाली चीज़ को हमने ऑलरेडी 121 रुपये का प्रॉफिट मार्जिन उसको रिटेलर को दिया है। उसमें आपके सारे एक्सपेंसेस आ जाते हैं, आपकी कैरेज आ जाती है, आपकी वेस्टेज आ जाती है, आपकी सारी चीज़ें आ जाती हैं। ऐसा नहीं है कि इसमें कोई नाइंसाफ़ी हुई हो या इसमें कोई हमने उनको कम प्रॉफिट मार्जिन दिया हुआ है। ये और इसमें ये जो फार्मूला तय हुआ है ये किसी एक ऑफिसर ने नहीं किया, इसमें सारे डिपार्टमेंट्स बैठे, इसमें स्टेक होल्डर्स बैठे, इसमें आपके सारे बिजनेस कम्युनिटी से रिलेटेड लोग भी बैठे, और उन्होंने मिलजुल कर एक फ़ैसला किया था, और ये सारे परसेंटेज और ये फार्मूला तय हुआ था उस टाइम पे। तो इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि आप कहें कि नाइंसाफ़ी हो रही है रिटेलर के साथ, उसको प्रॉपर प्रॉफिट मार्जिन नहीं मिल रहा, उनको प्रॉपर प्रॉफिट मार्जिन मिल रहा है। अगर वो इस पे भी बेचते हैं तो उनको नुकसान नहीं होगा। अब इसमें हमें कहीं पे पीले भी नज़र आ रहे हैं, वाइट भी है, कभी बहुत ज़्यादा पके, कोई बहुत कच्चे भी नज़र आ रहे हैं, छोटे भी है, बड़े भी है। अभी तो ऑक्शन टाइम है ना, अभी ऑक्शन हो रहा है। जैसे ऑक्शन कंप्लीट होगा तो उसी वक्त हम लिस्ट जो है प्रिंट करके इनको भिजवा देते हैं। टीम गिरफ्त कराची की मरकजी सब्जी मंडी में मौजूद थी। असिस्टेंट कमिश्नर स्कीम 33, चेयरमैन मार्केट कमेटी कराची और ड्यूटी अफसर न्यू सब्जी मंडी हमरा थे। सबसे पहले जो है वो असिस्टेंट कमिश्नर साहब से पूछेंगे कि यहाँ पर किस तरह से जो है वो चेक इन बैलेंस होता रहता है और क्या प्रोसेस यहाँ पर किया जाता है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? तो यहाँ पे एक्चुअली प्रोसेस यही होता है कि पहले ऑक्शन होता है, 12 बजे से ऑक्शन शुरू होता है, और वो ऑक्शन जो है ब्यूरो एंड सप्लाई मार्केट कमेटी और हम लोग इकट्ठे लेते हैं। ऑक्शन की प्राइस जो होती है वो फिक्स करके हम प्राइस लिस्ट इशू करते हैं, और वो प्राइस लिस्ट फिर माशाखोर को देते हैं। माशाखोर उसी लिस्ट पे अपना प्रॉफिट रख के 6% और फिर रिटेलर को बेचते हैं। अच्छा सर, ये जो चेक इन बैलेंस आप लोगों की तरफ से किया जाता है तो क्या ये एवरीडे के हिसाब से किया जाता है?
जी बिल्कुल डेली बेसिस पे होता है। डेली बेसिस पे एक अफसर हमारा कमिश्नर ऑफिस से डिपोट होता है। अल्टरनेटिव डे पे एक दिन असिस्टेंट कमिश्नर होता है, एक दिन मुख्तियार कार होता है। अच्छा, और ये इस हिसाब से आप लोग चेक कर रहे होते हैं। तो ये सर जो कराची में जितने रिटेलर्स हैं और जो ये हमारी लोकल मार्केट्स है उसमें जो ये बात, क्योंकि आपके साथ भी हमने प्रोग्राम किया उसमें भी हमें यही पता चला कि जी आगे से बहुत ज़्यादा महंगा आ रहा है, आगे से महंगा आ रहा है, तो हम आवाम को कैसे सस्ता दें। तो सर इसमें आप क्या समझते हैं कि किस हद तक सदाकत है? नहीं, कोई सदाकत नहीं है, झूठ है, सरासर झूठ है। क्योंकि यहाँ पे भी लिस्टें मौजूद होती हैं, यहाँ पे भी मार्केट कमेटी का दफ्तर मौजूद है, यहाँ पे इंस्पेक्टर भी मौजूद है। अगर ऐसा कोई ऐसी कंप्लेंट होती है तो वहाँ पे पहुँच जाए, एकदम पहुंच जाते हैं, हमारी टीम जहाँ पे पहुंच जाती है। अच्छा, पहुंच जाती है। बिल्कुल। मरकजी सब्जी मंडी में मंडी का आगाज बोली लगने से किया जाता है, जो कि इंतहाई दिलचस्प मंजर होता है और सरकारी निर्ख के मुरतब किए जाने से आम बाजारों तक की कीमतों का इन्हिसार सब्जी मंडी की इसी बोली पर मुनासिर होता है। इस वक्त हम मौजूद हैं मेन उस जगह पर जहाँ पे ओकेशन होता है, जहाँ पे एवरी टाइम प्राइसेस जो है वो तय की जाती हैं कि जो भी सब्ज़ी है जिसकी डिमांड जाहिर सी बात है ज़्यादा आ रही है तो उसकी कीमत भी जो है वो ज़्यादा होती है। अच्छा, हमारे साथ इस वक्त ड्यूटी अफसर साहब भी हैं, उनसे भी हम जानेंगे। सर जी बताइएगा कि ये एवरीडे इस तरह का जो है वो प्रोसेस यहाँ सब्ज़ी मंडी में चल रहा होता है? जिस तरीके से मैं आज मजिस्ट्रेट के हिसाब से ड्यूटी कर रहा हूँ, इस तरीके से कमिश्नर कराची के अहकामात से हमारी डेली का एक मजिस्ट्रेट असिस्टेंट कमिश्नर मुख्तियार कार यहाँ सब्जी मंडी में होता है। जो ऑक्शन होता है, ऑक्शन के हम रेट ले करके फिर जो है रेट लिस्ट निकालते हैं, उस रेट लिस्ट के हिसाब से जो है बाहर जो है बेचते हैं, करते हैं। तो आज का जो अभी जो बैंगन का रेट इनसे बताया है 25 रुपये किलो के हिसाब से, ये हैदराबाद के, ये मुख्तलिफ एरिया से आती हैं, कोई आता है बलूचिस्तान से, कोई सुल्तानाबाद से, तो उसका रेट डिफरेंट होता है। ये हैदराबाद का है, इसका 25 रुपये किलो के हिसाब से आज ऑक्शन हुआ है इस बैंगन का। अच्छा, ये 25 रुपये किलो जो है वो बैंगन इस वक्त मिल रहे हैं। और इसकी अगर हम प्राइस की बात करें कि जो रिटेलर्स की प्राइस अगर हम जो तय की गई है तो उसमें प्राइसेस जो है वो बैंगन की क्या कीमत होगी 1 केजी के हिसाब से? अभी तो ऑक्शन टाइम है ना, अभी ऑक्शन हो रहा है। जैसे ऑक्शन कंप्लीट होगा तो उसी वक्त हम लिस्ट जो है प्रिंट करके इनको भिजवा देते हैं। फिर उसमें जो भी अभी ऑक्शन का रेट जो भी खुलेगा वही रेट हम देंगे। अच्छा, अभी जो मार्केट की कीमत होती है जो है ये एक जगह से सिर्फ बैंगन का रेट नहीं लेंगे, हम 3 जगह से लेंगे। इनसे भी लेंगे, दूसरे से भी लेंगे, फिर जो है उसका रेशो निकालेंगे कितने हिसाब से ये हमें लिस्ट में लगाना है, फिर उस हिसाब से हम लिस्ट में जो है रेट लगाते हैं। ये आपको मेरे पीछे आवाज़ आ रही होगी, और ये जो है वो इस वक्त मैं आपको बताऊं कि सब्जियों की जो कीमतें होती हैं वो तय की जा रही होती हैं। एवरी डे ये एक्सरसाइज यहाँ सब्ज़ी मंडी में जो है वो की जाती है, जिसके तहत जो है वो ये सारी कीमतें तय की जाती हैं। उसके बाद ही जो है वो प्राइस लिस्ट में उनको ऐड किया जाता है डिफरेंट जगहों से प्राइस लेने के बाद। तो अभी आज हम मेन जो है उसी टाइम पर आए हैं जिस वक्त ये ओकेशन हो रहा है। भिंडी की क्या कीमत है? 75 रुपये किलो बेच रहे हैं। अच्छा, ये उथल बलूचिस्तान की भिंडी है। ठीक है, बलूचिस्तान की भिंडी है ये। ओके, इसका रेट हमने लिया है अभी यहाँ से, फिर एक जगह से दूसरे से भी लेंगे। क्या प्राइस बताइए? ये 6000 रुपये माना, 150 रुपये किलो। ये भी वही जगह का, एक ही जगह का। नहीं, वो बड़ा है, ये छोटा है। नहीं, ये कैटेगरी ए है, ये ए कैटेगरी का है और ये बी का है। आप ये कह रहे हैं ये बड़ा है, ये छोटा है। एक ही जमीन का हमारा, लेकिन छोटा और बड़ा है। ये बी का अभी 5125 रुपए का किलो, वो बी का 75 रुपए का किलो। वो मोटे है, वो कबाड़ी लोग लेते हैं, ये वाला जो है ना अच्छे लोग लेते हैं। एक जगह से हमें महंगी प्राइसेस मिली है, तो इसका मतलब हमें ये यहाँ पे क्लियर हो रहा है कि एवरी जगहों पर जो है वो सेम प्राइसेस नहीं होती है। ओकेशन पर डिफरेंट काइंड ऑफ यहाँ पे प्राइसेस होती है, लेकिन उसके बाद जो है वो जाहिर सी बात है प्राइस को जो है वो चेक भी किया जाता है, प्राइस को रखा भी जाता है। 3 ऑक्शंस के एवरेज प्राइस जो होता है ना वो ऑन अ हायर साइड रखते हैं। मिसाल एक जगह पे एक चीज़ मिल रही है 30 रुपए की, एक जगह पे मिल रही है 35 रुपए की, और एक जगह पे मिल रही है 32 रुपए की। तो हम इन तीनों का एवरेज निकाल के जो हायर साइड है वो 33 रुपए 33 रुपीज़ जो अगर बनती है मिसाल है, तो वो हम निकाल के वो उसको हम जो है वो रेट लिस्ट में लिखते हैं। अच्छा। कि वो दोनों तीनों का वो एक एवरेज आ जाता है। ठीक है। तो ये इस तरह इसका मैकेनिज्म इस तरह का एटलीस्ट 3 ऑप्शन को कवर करने के बाद हम जो है वो रेट जारी करते हैं।
रोड पर भी बहुत ज़्यादा सामान जो है वो रखा गया है, जिसकी वजह से गाड़ियाँ भी यहाँ पर जो आ रही हैं जा रही हैं उनको भी बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो क्या ये भी आप लोगों की रूटीन का हिस्सा होता है कि आप लोग ये जो आगे बढ़ जाते हैं, आधा रोड जो ये इंक्रोच कर रहे होते हैं, तो उनको भी हटाया जाता है? देखें, इस पर ऑलरेडी हमारा काम चल रहा है। कमिश्नर साहब की हिदायत पे और डिप्टी कमिश्नर की हिदायत पे मार्केट कमेटी लिस्टें बना रही है, 3-4 कैटेगरीज की ना। एक वो है जो लाइसेंस याफ्ता है और अलाटमेंट है, एक वो है जिनके पास लाइसेंस भी है, अलाटमेंट भी है मगर रिन्यूअल नहीं है ना। दूसरा ये है कि अलाटमेंट है मगर लाइसेंस नहीं है। चौथा ये है कि बगैर अलाटमेंट के बगैर लाइसेंस के काम कर रहे हैं, जैसे ये इंक्रोचमेंट आप देख रही हैं। तो ये टाइमली हम हटाते भी हैं, फिर आ जाते हैं। मगर अभी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में आप लोगों के साथ ही हम प्रोग्राम भी करेंगे, लिस्टें तैयार हो जाएंगी और उस पर फिर हम FIR भी देंगे, इंक्रोचमेंट रिमूव भी होगी, लाइसेंस भी रिन्यू होंगे, सब कुछ इंशाल्लाह होगा नेक्स्ट वीक में। हमारे डेली की बुनियाद पे सॉफ्ट इंक्रोचमेंट, एंटी इंक्रोचमेंट के ऑपरेशन होते हैं, इनको हटा देते हैं, फिर ये असल में ये थोड़ी देर रखते हैं, फिर उसके बाद ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाते हैं। सॉफ्ट इंक्रोचमेंट है, लेकिन हमारे डेली की बुनियाद पे एंटी इंक्रोचमेंट के ऑपरेशन होते हैं। यहाँ करेले की क्या कीमत चल रही है? 50 रुपये के जी। 50 रुपये किलो के हिसाब से। अच्छा, तो जो रिटेलर्स आपके पास आएंगे वो आपसे किस तरह खरीदते हैं, कितना केजी तक खरीदते हैं? 5 केजी, 10 केजी, 2 केजी, 3 केजी कम से कम। अच्छा, 2 केजी भी खरीदते हैं यहाँ? हाँ जी। अच्छा, तो डायरेक्ट यहाँ पे सिर्फ दुकानदार ही आते हैं या फैमिलीज वगैरह भी आकर डायरेक्ट खरीदते हैं? फैमिलीज भी आती हैं। फैमिलीज भी आती हैं जी जी। जितने भी शहर में जो रिटेलर्स बैठे हुए दुकानदार, वो तो ये कह रहे होते हैं जी माल हमें आगे से बहुत महंगा मिल रहा होता है। नहीं, हर किसी की अपनी खरीदारी होती है, इसलिए। ये जो जैसे अभी आप कह रहे हैं 50 रुपये किलो के हिसाब से करेला अगर आप बेच रहे हैं, तो क्या ये पूरी मार्केट में इसी कीमत पर चल रहा होगा? नहीं, इसमें 2-3 किस्म के आते हैं, काला आता है, एक सफ़ेद आता है। अभी आपके पास ये कौन सी कैटेगरी है, मुझे बताएंगे? ये पंजाब वाला है। ये पंजाब वाला है, ये 50 रुपये के जी है। अच्छा। और दूसरा पेटी वाला वो 60-70 रुपये के जी है। अच्छा जी। जी। तो इसमें भी मैं ये देख रही हूँ कि इसमें एक कैटेगरी नहीं रखी हुई, ए नहीं रखी हुई, इसमें डिफरेंट किस्म की कैटेगरीज रखी हुई है। मतलब इसमें हमें कहीं पे पीले भी नज़र आ रहे हैं, वाइट भी है, कभी बहुत ज़्यादा पके, कोई बहुत कच्चे भी नज़र आ रहे हैं, छोटे भी है, बड़े भी है। तो ये क्या है इसका? नहीं, जिसको जैसे चाहिए वो वैसे निकालता है। बड़े थॉरोली प्राइस चेकिंग होती है और उसके अलावा कंप्लेंट पोर्टल कमिश्नर साहब का एक इनिशिएटिव है, जिससे आप कंप्लेन करें कमिश्नर ऑफिस में तो विदिन 24 आवर्स उस जगह पे जाके एक्शन होते हैं, जुर्माने होते हैं। इस वक्त हमारे साथ जो है वो तहा सलीम साहब, डिप्टी कमिश्नर वस्ती जो है वो बैठे हुए हैं। उनसे हम बात करेंगे कि आखिर क्या वजह है कि बार बार जो है वो प्राइस चेक करने के बावजूद भी अमला काम कर रहा होता है, हर चीज़ है, लेकिन हम फिर भी जो ये मुनाफाखोर हैं उनसे बच नहीं पाते। आखिर इसकी क्या वजह है? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? आपकी बात सही है कि ठीक ठाक कंप्लेंट्स हमें भी आ रही होती हैं। ओवरऑल अगर मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन देखें तो उसके हिसाब से तो इस वक्त CPI बड़ी अच्छी लोकेशन पे है। 1% पे हमारी इन्फ्लेशन है, जो कि शायद पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली या दूसरी दफ़ा ऐसा हुआ होगा कि इतनी लो इन्फ्लेशन के ऊपर है। लेकिन आपकी बात फिर भी ठीक है कि अभी भी ऐसा बहुत दफ़ा होता है कि बहुत ज़्यादा हमें शिकायत मिल रही होती हैं। जो प्राइसेस स्टेबल हैं वो भी एक खुशाइन बात है कि फॉर एग्ज़ाम्पल दूध की पहले कितनी कंप्लेन होती थी, वो आजकल बिल्कुल जिस सरकारी निर्ख पर बिक रहा है। इसके अलावा हमें जो शिकायतें आ रही हैं वो मीट रिलेटेड और चिकन रिलेटेड ज़्यादा आ रही हैं, और उसके अलावा कुछ शिकायतें हमें सब्ज़ियों के ऊपर भी हमें आना शुरू हुई हैं, जो कि अभी 15 दिन से ज़्यादा वो हो गया। तो इसके ऊपर कमिश्नर कराची की हिदायत पे हम सारे ACs रोज़ाना की बुनियाद पे फील्ड पे जाते हैं, उनकी परफॉर्मेंस मॉनिटर होती है, ठीक ठाक जुर्माने करते हैं और उससे लोगों को रिलीफ भी मिलता है। लेकिन ऑब्वियसली जो लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि 100% हो, तो उस तक अभी हम नहीं पहुंच पाए। उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि जो सरकारी निर्ख है उसकी रेट इतनी होनी चाहिए कि उससे 1 रुपये भी कोई ज़्यादा या कम ना बेचे। तो उसके ऊपर हमारी पूरी कोशिश है, हमारी ACs की पूरी कोशिश है कि जाके उसको इंश्योर कराएं। और आप फील्ड में देखेंगे भी कि बड़े थॉरोली प्राइस चेकिंग होती है। और उसके अलावा कंप्लेंट पोर्टल कमिश्नर साहब का एक इनिशिएटिव है, जिससे आप कंप्लेन करें कमिश्नर ऑफिस में तो विदिन 24 आवर्स उस जगह पर जाके एक्शन होते हैं, जुर्माने होते हैं, और जो कानूनी तौर पर हम कर सकते हैं हम वो करते हैं। ये जो लीमू की कीमत है वो क्या कीमत है? आज में लीमू मुख्तलिफ पोजीशन है, 350 से लेकर 550 तक पोजीशन है। हमारे को 400 का पड़ा हुआ है, 420-30 का बेचा। आपको 400 रुपये किलो का जी मिला है आज, और आप इसको कितने में सेल करेंगे? 20 रुपये। 400
20 रुपए में, तो आप इसमें प्रॉफिट रख रहे हैं 20 रुपए। प्रॉफिट रख रहे हैं, इसमें छोटा वाला निकलता है वो हम वही दाम के दाम भी बेच देते हैं। अगर ताकि निकल गया मतलब वो उसमें फिर नुकसान में चला जाता है। इसमें से आप कितनी कैटेगरीज निकाल सकते हैं, ज़रा बताएंगे? इसमें हम लोग अभी 2 निकाल रहे हैं फिलहाल। ये वाले 400 के और ये वाले 420 के। अच्छा, इसमें और इसमें क्या फ़र्क है ये बता दीजिएगा। ये थोड़ा गुजारे वाला है, वो वाला थोड़ा अच्छा वाला है। अच्छा, इसकी खरीदारी है 380 रुपए किलो। अच्छा। इसकी खरीदारी है 400 रुपए किलो। अच्छा जी हाँ। 380 का आपको ये खरीदारी में पड़ा है। हाँ जी। अब भी मैं आपको बताती हूँ जो अगर हम बात करते हैं मेन मार्केट्स की ना सब्जी की, तो यहाँ पे नहीं, इस मार्केट सब्जी मंडी में नहीं, लेकिन जो मार्केट में प्राइस चल रहा है वो ये वाला जो साइज़ है वो वाला आपको 800 रुपये किलो लीमू के हिसाब से मिल रहा है। जी सर, वो तो हमें पता नहीं है मैडम, ये तो मंडी का रेट हम आपको आज की बता रहे हैं। हाँ। ये वाला जो है ये 380 रुपये। मतलब ये लोग जो आपसे ख़रीदते हैं आकर इतने दामों में और आगे इतना ज़्यादा मुनाफा रख रहे हैं, तो ये तो बहुत जुल्म कर रहे हैं आवाम पर। ये तो बस उनकी जो है किलो पे 10-20 रुपए रख के बेचना चाहिए। हाँ। इतना जुल्म तो अल्लाह को भी पसंद नहीं है। अल्लाह पाक बोल रहे कि अब रहम करो। अदरक की आज क्या खरीद पड़ी है आपको? आज की खरीद है सर 485 रुपये किलो, ये वाली है 485 जी। ठीक है, और आप कितने में बेचेंगे इसको? 500 रुपए किलो आप इसको बेचेंगे। ठीक है, और लहसुन आपको ये कितने रुपए की मिली है, खरीदी है? कल से 180 रुपये किलो, ये आज की खरीदारी है अच्छे वाले लहसुन की, और इससे कम 80 रुपये किलो। 180 की। और आप बेचेंगे कितने रुपए? 190, 200 या और 190 रुपये किलो। अच्छा, इसमें भी आपने अलग अलग कैटेगरीज रखी है? देसी है, ये चाइना है। दिखाएंगे आप थोड़ी, कौन सी चाइना है? ये वाली जो है, ये वाली चाइना है। अच्छा, आपके पास जो रिटेलर्स यहाँ पर आते हैं तो वो आपसे उधार वगैरह लेते हैं? उधार में माल लेते हैं? आप मेरे भाई कह रहे हैं ये लेते हैं, आप कह रहे हैं नहीं। उधार तो ग्राहक है वो लेके जाते हैं, लाजमी बात है, उधार के बगैर तो काम चलता ही नहीं। कितने के हिसाब से कैसे उधार ले रहे हो? जो जिस हिसाब से जो माल ले रहा है उस हिसाब से 5-10 किलो या 40 किलो, कितना फिर भी? 40 किलो वाला अगर वो रेगुलर माल लेगा तो वो 10-20 हज़ार 50 हज़ार पे बकाया कर देते हैं, रोकते हैं। जी। अच्छा, अगर कोई आपसे उधार पर माल ले रहा होता है तो उसको भी आप सेम रेट पर देते हैं या उसको बढ़ाकर थोड़ा? बढ़ा कर दो, दूसरे दिन आएगा ही नहीं, दुकान पे नहीं आएगा। अच्छा, रेट यही होगा। आज हमने आपको ये एक विजिट करवाया है अभी सब्जी मंडी का, और ये भी हमने आपको दिखाया कि किस तरह से यहाँ बोली लगती है, प्राइसेस किस तरह से तय किए जाते हैं, किस तरह से जो है वो आगे रिटेलर्स को किस कीमत पे मिल रहा होता है। ओवरऑल जो सिचुएशन सब्जी मंडी की थी वो हमने आपके सामने रख दी है। अब ये आपने तय करना है कि आप किस तरह से जो है वो कीमतें ख़रीदते हैं, किस कीमत पे आपको चीज़ मिल रही होती है। अब हम ज़रा ये देखेंगे कि जो प्राइसेस जो है वो इनको मिल रही होती हैं, आफ्टर दैट किस तरह से डिपार्टमेंट जो है वो अपना काम करते हैं और किस तरह से डिपार्टमेंट जो है प्राइस लिस्ट बनाते हैं और उसका क्या प्रोसेस है, और वो प्राइस लिस्ट बनने के बाद उस पर किस हद तक अमल दरामद होता भी है या नहीं होता है। मरकजी सब्जी मंडी में सब्जी के सरकारी निर्खनामे की तैयारी का तरीक़ेकार इंतहाई दिलचस्प और अहमियत का हामिल होता है। ये आज की जो है वो प्राइस लिस्ट है जो बनाई गई है। अच्छा, ये जो रेट्स हैं वो आप लोगों को प्रोवाइड किस तरह से किए जा रहे हो? ये ब्यूरो सप्लाई वाले हैं, ये रेट लेके आते हैं और हम लोग कमिश्नर ऑफिस से हम लोग फिर ये डिटेल लेके इनसे ये लिस्ट इशू करते हैं। अभी आपके पास किस तरह से रेट्स रखे गए हैं? जैसे यहाँ सार्वजनिक कुछ जगहों पर अपना ऑप्शन चेक करें, इसी तरह हम ऑप्शन चेक करते हैं, यहाँ पर नीलामी हो रही होती है, जो भी रेट आता है भाव लगता है वो हम यहाँ पे अपनी लिस्ट में लिखते हैं। आज जो हम आपको दिखा रहे हैं ये वो लिस्ट है जो मैनुअली यहाँ पे राइट की गई है। 3 से 4 जो है वो जगहों से चेक करने के बाद और ये लिस्ट आ गई जी, जो कि आपके पास और तमाम वेबसाइट के पास जो है वो जो पहुंचती है। कमिश्नर कराची की वेबसाइट पर भी जो अवेलेबल होती है, जिसमें ये आज की प्राइस लिस्ट के हिसाब से जो है वो टोटल जो है वो कीमतें रखी गई हैं। कीमतें लिखने के बाद जो है वो अप्रूवल होने के लिए भी आगे कहीं जाती है, तो यहीं पे फाइनल होती है। यहाँ पर फिर एसी साहब के पास जाती है, उनको चेक कराई जाती है, उसके ऊपर उनको साइन ली जाती है। ये प्राइस लिस्ट जो है वो मैनुअली चेक करने के बाद, प्रोसेस होने के बाद यहाँ पर आती है। सर, इसके बारे में थोड़ा सा आप पहले बताइएगा चेयरमैन साहब कि ये जो लिस्ट आपके पास आती है मैनुअली ओवरऑल चेक करने के बाद, तो इस पर फिर उसके बाद आप दस्तखत करते हैं, उसके बाद का प्रोसेस होता है? जी, ये देखें, ये इसमें ये तो असल में आइटम्स लिखे हुए होते हैं, तो इस वजह से वो फिर ऑक्शंस कवर करने के बाद ना
वो फिर तीनों डिपार्टमेंट्स आके यहाँ पे बैठते हैं, फिर उसको कंप्यूटर पे फेयर करते हैं। उसके बाद यहाँ पे ड्यूटी ऑफिसर होता है, ड्यूटी ऑफिसर्स होते हैं हमारे मार्केट कमेटी के। ये देखें, ये मार्केट ऑफिसर ऑफ मार्केट कमेटी, फिर ऑफिसर ऑफ ब्यूरो ऑफ सप्लाई एंड प्राइजेस, एंड देन आता है सिग्नेचर ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर और मुख्तियारकार ऑन ड्यूटी। तो ये 3 डिपार्टमेंट्स इसको चेक करके फिर ये जारी होती है यहाँ से। मैनुअली लिस्ट से लेकर जो है वो पक्की लिस्ट बनने तक का सफ़र और किस तरह से कीमतें तय होती है मार्केट में, हर चीज़ आज हमने आपको दिखाई है। अब ये आपकी खुद की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि जब आप सब्ज़ी लेने या कोई भी चीज़ ख़रीदने जाते हैं तो आपकी ये डिमांड होनी चाहिए कि जी ये प्राइस लिस्ट है वो किधर है। अगर कोई आपको नहीं दिखा रहा तो आप इस पर जो है वो कंप्लेन भी कर सकते हैं कि आप जो है वो आराम से अपनी कंप्लेन करें और उसके बाद जो है वो आप उस बंदे से खरीदारी ना करें। ठंडे कमरों में तरतीब दिए जाने वाले सरकारी निर्खनामे गर्मी झेलती आवाम के लिए इसलिए कारआमद नहीं रहते क्योंकि होलसेल मार्केटों से लेकर रिटेल मार्केटों तक सरमायादार माफियाज और सरकारी महकमों की काली भीड़ों की गठजोड़ आड़े आ जाती है। कीमतों पर मौसर कंट्रोल को यकीनी बनाने और मसनूई महंगाई रोकने के लिए मुनाफाखोरों के खिलाफ इंतजामिया के नाम निहाद सरप्राइज विजिट्स और नुमाइशी कार्रवाइयाँ तो की जाती हैं और दौराने कार्रवाई कीमतें सरकारी निर्ख के मुताबिक भी आ जाती हैं, लेकिन बादअज़ा इंतजामिया के रुखसत होते ही मनमानी कीमतों का बाजार दोबारा गर्म हो जाता है। लिहाजा संजीदा मंसूबाबंदी और उसके हकीकी निफाज के जरिए ही मुस्बत तब्दीली की उम्मीद की जा सकती है। जब तक अवामी हुकूक की फराहमी को यकीनी नहीं बनाया जाता, टीम गिरफ्त अवामी मसाइल पर आवाज बुलंद करती रहेगी।